हेलो स्टूडेंट। तो आज हम आप लोग को बताएंगे कि राइट हैंड आरएचएस क्राइटेरिया, राइट हैंड साइड क्राइटेरिया से ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आज हम ये बताएंगे कि जैसे आरएचएस स्टूडेंट, तो आरएचएस का मतलब क्या हुआ? आर एच एस, आर एच एस। तो इस आरएचएस क्राइटेरिया का क्या मतलब हुआ है? जैसा कि हम स्टूडेंट इसमें आप लोग को फिगर में भी दिखाए हैं। ये पेज आप ओपन कर लीजिए। इसमें आप देखिए आरएचएस क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है। इस फिगर में स्टूडेंट ये दिखाया गया कि जो देखिए एसी है 90 डिग्री के सामने वाला 5 सेंटीमीटर दिया गया है दोनों ट्रायंगल में। AC इजक्वल टू 5 सेंटीमीटर और PR इजक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फिर BC इजक्वल टू 3 सेंटीमीटर और QR इजक्वल टू 3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो स्टूडेंट इसमें आरएचएस का मतलब जैसा कि नेम में उसके क्रम है, वैसे ही आप इसको लेंगे आप आरएचएस में। तो पहले हम इस क्राइटेरिया को बताते हैं कि क्या होता है पहले। तो जैसे मान लीजिए कि हमने एक ट्रायंगल लिया, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल लिया और इसका नेम क्या है? ए बी और ये सी है। फिर हमने क्या किया स्टूडेंट? दूसरा ट्रायंगल लिया। एक दूसरा ट्रायंगल कौन सा लिया? ये देख लीजिए, ये हो गया ऐसे। इसमें इसी तरह का तो ये कितना है? ये पी क्यू और ये कितना है? आर। अब इसमें आप देखे होंगे स्टूडेंट, तो इसमें 5 लिया गया है और इसमें कितना लिया गया? ये भी 5 है और इसमें 3 है ये, और ये भी 3 है। और ये कितना है? 90 डिग्री है ये। ध्यान दीजिएगा, आप क्या क्या पढ़ रहे हैं? आरएचएस क्राइटेरिया। आरएचएस मतलब हो गया राइट एंगल, हाइपोटेनियस और कोई एक साइड। तो आई थिंक इसमें आप देख रहे होंगे जो एंगल बी है वो राइट एंगल है, हाइपोटेनियस दोनों में 5 है और एक साइड 3, BC इजक्वल टू 3 और QR इजक्वल टू 3 दोनों में है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन या इतनी चीज़ें दी रही होंगी दो ट्रायंगल में, तब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसको आप सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे? पहले जैसे दिया गया है आरएचएस, तो आरएचएस में लिखेंगे पहले राइट एंगल लिखेंगे। तो राइट एंगल कौन सा है? एंगल बी इज इक्वल टू कितना है? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल क्यू इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। ये हो गया। फिर हाइपोटेनियस राइट एंगल आर एच आ रहा है तो हाइपोटेनियस दिखाएंगे। हाइपोटेनियस कितना है? AC, AC इज इक्वल टू कितना है? PR, PR। ओके स्टूडेंट, AC इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू कितना है? ये दिया गया है 5। तो 2 कंडीशन हो गया। फिर तीसरी कंडीशन कह रहा है कि यस साइड। तो साइड हमने कोई एक लिया, तो हमने कितना लिया? BC इज इक्वल टू कितना ले लिया हमने? BC इज इक्वल टू कितना लिया? BC इज इक्वल टू ले लिया हमने BC इज इक्वल टू हमने स्टूडेंट ले लिया BC इज इक्वल टू, ये देखो BC इज इक्वल टू कितना है? QR, QR इज इक्वल टू कितना लिया हमने? 3 सेंटीमीटर। तो आप क्या देख रहे हैं? इसमें देखिए 3 कंडीशन हमने लिया। क्या क्या दिया इसमें? 3 कंडीशन हमने क्या क्या लिया? पहला कंडीशन तो हमने लिया, पहला कंडीशन हमने क्या लिया स्टूडेंट? राइट एंगल लिया हमने, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू।
ये दिखाई दे रहा होगा आपको, एंगल बी इक्वल टू क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। फिर क्या लिया हमने, ए सी इज इक्वल टू पी आर लिया 5 सेंटीमीटर, और फिर हमने क्या लिया तीसरा कंडीशन, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो अगर 3 कंडीशन आपको ये मिल जाते हैं दो ट्रेंगल में, तो दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तब आप लिख सकते हो कि ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू किसके होगा, ट्रेंगल पी क्यू आर के। तो स्टूडेंट आप ध्यान दीजिएगा कि अगर ये 3 कंडीशन मिलेंगे तो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब इसी के बेसिस पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। आई थिंक आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम आते हैं स्टूडेंट, मेरे फिंगर को ध्यान से आप देखिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया वर्कशीट 4 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दिया गया है कि ए बी सी इज आइसोसेल्स विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए डी इज अल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू ऑन बी सी। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि ट्रेंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी। तो आप देखिए ए बी डी, ये आप देख रहे हैं ए बी डी, ये है ए बी डी स्टूडेंट, ये ए बी डी है। कॉन्ग्रुएंट टू क्या कह रहा है, ए सी डी, इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। तो आपका स्टेटमेंट होगा कि यस, ये कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों ऐसे ओरली आप देख रहे हो, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, जैसा कि आरएचएस में हमने बताया था, क्या इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि देखो एक राइट एंगल, जैसे एंगल डी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल डी दोनों में 90 डिग्री है। फिर उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, हाइपोटेनियस, ये देखो ए बी इज इक्वल टू इधर क्या है ए सी, ये भी इक्वल है। और एक क्या है इसमें, ये जो साइड ए डी है, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। इसलिए आरएचएस क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हुआ। तो हमने जो तीनों कंडीशन बताया सेकेंड वाले पार्ट में राइट कर दोगे, और बी डी इक्वल टू सी डी, ये बाई सी पी सी टी हो जाएगा स्टूडेंट। बी डी इक्वल टू सी डी जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाई बी डी इक्वल टू सी डी। तो इसको आप जो है क्वेश्चन को कैसे राइट करेंगे, इसको मैं राइट करके बता दे रहा हूँ। तो इसको हम राइट कैसे करेंगे, पहले ये देखो वर्कशीट 4 का क्वेश्चन नंबर 1, वर्कशीट 4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें स्टूडेंट क्या करेंगे, जैसा कि हमने दिखाया था कि इसमें पहले तो लिखेंगे, पहले पार्ट में यस लिखेंगे, यस। फिर दूसरे पार्ट में क्या लिखेंगे, स्टूडेंट, दूसरे पार्ट में लिखेंगे, आप लिखेंगे पहले राइट एंगल, आरएचएस से करना है तो राइट एंगल कौन सा है, तो लिखेंगे इसमें एंगल ए डी बी, क्या लिखेंगे, ए डी बी इज इक्वल टू किसके होगा, ए डी सी के, ए डी सी इज इक्वल टू कितना है, ये 90 डिग्री। ये पहला कंडीशन हो गया। अब इसके बाद राइट एंगल हाइपोटेनियस, अब हाइपोटेनियस देंगे। तो हाइपोटेनियस क्या है स्टूडेंट, इसमें ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ये है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस देंगे क्योंकि क्वेश्चन ये गिवन है। ए बी इक्वल टू, बुक में आप पढ़ेंगे तो आइसोसेल्स ट्रायंगल दिया गया ए बी इक्वल टू ए सी। तो दो कंडीशन हो गया, क्या हो गया, एक ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री और ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोनों ट्रायंगल में एक कंडीशन ये हो गया, और एक कंडीशन और आपका बच जाता है इसमें एक कंडीशन और बच जाता है आपका, ये थोड़ा सा, चलो अच्छा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद
और एक कंडीशन और कौन बच गया इसमें, ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन हो गया, ए डी इज इक्वल टू ए डी, इसमें क्या हो गया, कॉमन हो गया, ए डी इज इक्वल टू ए डी ये कॉमन हो गया। तो बाई आर एच एस क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ये बाई आर एच एस, बाई आर एच एस, बाई आर एच एस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू किसके हो जाएगा स्टूडेंट, ट्रायंगल ए डी सी के, ए डी सी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। फिर थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, इज इट ट्रू टू से दैट बी डी इज इक्वल टू सी डी, तो यस लिखेंगे बाई सी पी सी टी। थर्ड वाले में क्या लिखेंगे, थर्ड वाले में लिखेंगे यस बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी क्या हो जाएंगे, बी डी इज इक्वल टू, बी डी इज इक्वल टू, बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये हो गया। तो पहले वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट आप ऐसे करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन में जैसा कि मैंने बताया था कि पहले वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगा ए सी डी के, तो यस लिखेंगे। फिर तो ऐसे स्टूडेंट करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो हमने ट्रायंगल लिखा है ए डी सी हमने ले लिया है, तो यहाँ पे आई थिंक ट्रायंगल ए डी सी लिया है हमने, तो यहाँ पे ए बी डी होगा, ए बी डी होगा, इसको ए बी डी कर लीजिएगा। यहाँ पे जो आप राइट किए हैं, यहाँ पे आप जो है इसको ए बी डी कर दीजिए, क्योंकि बुक में जो ये भी है सही है, लेकिन बुक में जो पूछा गया वही राइट करेंगे। तो यहाँ पे आप ट्रायंगल ए बी डी कर लीजिए। और फिर यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इधर भी हो जाएगा ए सी डी हो जाएगा। इसको करेक्ट करना है, ए सी डी कर लीजिए यहाँ पे। ए सी डी यहाँ कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।